प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज फिर एक बार मौका दिया हम लोगों को इस शाम में कि हम लोग गुड्डी भाई के घर में आने पाए हैं और परमेश्वर की इबादत करने पा रहे हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम लोगों को चुनकर अपने समीप आने का मौका दिया है। धन्यवाद करते हैं कि जब अपने हृदय को हम लोग अपने घरों को खोलते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे घरों में अपनी वचन की रोशनी को भेजता है कि हम लोग उसमें चल सके। हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम लोग को अपनी इबादत करने का मौका दिया कि उसकी हम महिमा कर सके गीतों के द्वारा। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। आप हम सबों के साथ हुए पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज शाम के समय पिता परमेश्वर हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए पिता परमेश्वर, हम सबों को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जब हम यहाँ से अपने घरों में जाए पिता परमेश्वर, हम सब बहुत सारी आशीषें अपने साथ लेके जा सके पिता परमेश्वर। हम सबों के साथ हुए पिता परमेश्वर, आज की शाम का भार आपके हाथ पे सौंपते हैं, आशीष कीजिए। कौन सा है? प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। खुदा की महिमा को हम गीतों के द्वारा उसका धन्यवाद करेंगे और आनंदित मन से अपने खुदा का अपने इस घर में स्वागत करेंगे। तो चलिए हम गीतों की ओर चलते हैं और पहला गीत है रब की होवे सना। सब तालियों के साथ गीत को गाएंगे। Bye.
Praise the Lord. अब हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Oh,
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. दवाई की तरफ चलेंगे। इस परिवार में जो भी इस महीने खुदा ने जो भी काम करे हैं वो अपनी दवाई को यहीं शेयर करें। खुदा ने जो भी इस घर में काम करे हैं उसके लिए जो भी यहाँ पे काम करा खुदा ने इस महीने में वो अपनी दवाई देनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही है कि इस बार हमारे स्कूल में हम LKG में पढ़ाते हैं तो हर बार जो है हमें हमारे ही सब्जेक्ट्स की कॉपी मिलती थी चेक करने के लिए, लेकिन इस बार नया रूल अचानक से निकल गया कि बड़ी बड़ी क्लासेस की कॉपी हम लोगों को दी जा रही है चेक करने के लिए। पर टीचर 10 बंडल मिलेगा चेक करने के लिए, और मुझे जिस क्लास का मिला वो था 2nd क्लास और उसमें 52 स्टूडेंट्स थे। और बड़े क्लास के बच्चों की तो कॉपी करेक्शन हो जाती है, बट छोटे बच्चों में बहुत देखना पड़ता है। और आज मुझे मीटिंग में भी आना था और आज ही मुझे कॉपी पूरी चेक भी करनी थी। और मैंने पहले बाइबिल पढ़ी, दुआ करी, मैंने कहा पिता परमेश्वर होने पाए कि ये सारा बंडल आज ही की डेट में चेक होने वाला हो पाए और सही समय पे, ताकि मैं मीटिंग में जा सकूं। और उसके बाद पता नहीं क्या जैसे लगा मेरे हाथ नहीं खुदा के हाथ थे, फटाफट 1 घंटे में 52 कॉपीज चेक हो गई। मैं सच में इतनी खुश और आनंदित हो गई। मैंने कहा सच में पिता तू चाहता है कि हम मीटिंग में जाएं, हम डेली का मन्ना खाएं, और तू हमें इससे वंचित नहीं करना चाहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और आज मेरी बेटी का पहला एग्जाम है और ये मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे कि भाई ने दुआ करी है बच्चों के लिए, वो बहुत उत्तम नंबरों से पास होएगी और भवन में आके इस बात की गवाही देने वाली है। और कल जब हम मीटिंग में गए दीदी के यहाँ, रीना दीदी के यहाँ, और वहाँ पे इतना सुंदर वचन बोला गया। सच में जब मैं घर गई और मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गई और मैं वचन को सोचने लगी कि खुदा आप हमसे क्या बात कर रहे हैं। और सच में मेरे मन में बार बार खुदा एक बात डाल रहा था, वो मैं शेयर करूंगी सबके साथ। मन में खुदा ये डाल रहा था कि जब यीशु मसीह वचन बोलते थे, जब लोगों को समझाते थे, तो लोग उनके मन में कहते थे कि ये सब कुछ कैसे जानता है, ये वही बातों को कैसे बोलता है जो हमारे जीवन में है, जो हम सोचते हैं ये कैसे बोल देता है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं बड़ी मन में आनंदित हुई और मैं मन ही मन हंसने लगी। मैंने कहा खुदा का बेटा भी हमें ऐसा ही मिला है जो हमारे मनों को जांचता है और देखता है कि इसके मन में क्या बात है, ये किस लिए व्याकुल है, और वही वो वचन से हमें बताता है। और मैंने तुरंत रीना सिस्टर को फोन किया, मैंने कहा सिस्टर मेरे मन में ये बात आ रही है और देखिए मैं खुदा मुझसे ऐसे बोल रहे हैं और मेरे मन में ये बात आ रही है। और सिस्टर ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है। कहीं पे भी मीटिंग हो, मेरे ही घर में नहीं किसी के भी घर में मीटिंग हो, भाई वो बातों को बता देते हैं जो हमारे मन में चल रही होती है। जैसे लगता है कि ये हमारे मनों को बिल्कुल पढ़ लेते हैं कि इसके मन में क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है। और ये काम केवल खुदा के बेटे का ही हो सकता है। इसलिए लोग समझें और पहचाने, क्योंकि सच में जब खुदा ने कहा कि आत्माओं को परखना है तुम्हें, और मैंने तो आत्मा को परख लिया। और मैं सच में ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग अभी तक ना समझी में है वो भी समझ जाएं और खुदा के वाकई में जो सच्चा बेटा है उसको पहचाने और अपना और अपने जीवन का उद्धार कराने वाले। सच में बहन ने तो पूरी बात बता दी। हमारे मन में भी वही चीज था कि हम सोच रहे थे और सोचते हम यही कह रहे थे कि बाप और हम मतलब जो बातें थी तो भाई को कैसे पता चलेगी, और हम मतलब जो सोच रहे थे मतलब बिल्कुल वही मतलब वचन वही कलाम आया और हमने कहा
खुदा बाप को हम बिल्कुल जब भाई बोलने लगे तो बिल्कुल मचलने पड़ गए कि मतलब मेरे दिल में जो था वो मतलब भाई को कैसे पता चल गया और बड़े चमड़े पड़ गया। हमने खुदा का धन्यवाद करा। जब खत्म होने का रात में जब हमने प्रार्थना करी तो हम बहुत खुश हुए और रोने भी लगे। हमने खुदा बाप सच में आप हमारे मनों को जांचते हैं। आमीन आमीन। हमारे मन में जो चलता है जो हमारे साथ उनका बेटा चलते हैं तो वो हम लोग के मनों को जानते हैं। सच है, हमारे मन में क्या है आमीन। क्या नहीं है वो जानते की बात है। कल का मतलब इतना अच्छा कलाम था कि सच में भाई जहाँ भी मतलब बोलते हैं कलाम इतना अच्छा होता है कि हम लोग की आत्मा को दिल से छूने वाला होता है। वो कलाम को दोबारा पढ़ते हैं तो सच में वो दिमाग में बुद्धि में आ जाता है। आमीन। ये प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पहले जी शुक्रिया करते हैं कि खुदा ने हमें इतना अच्छा बेटा दिया है कि जो हम तीनों बहनें उनके साथ में हैं और हम लोग उनमें बढ़ रहे हैं और हर एक चीज़ों को समझते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं भी खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम लोगों को ये मौका दिया है कि हम लोग उसके दूरी में आकर उसकी महिमा कर सकें। जो उसने हमारे जीवनों में काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कह सकते कि खुदावन ने हमारे जीवन में कुछ नहीं किया। सब कुछ उसी ने किया। आज हम लोग का जीवन है तो उसकी दया अनुग्रह से है। सच है। यदि हम जिंदों की जमीन पे हैं तो उसके अनुग्रह से। यदि हम उसकी अपने जीवन को आज के पूरे दिन में जिएंगे तो उसके अनुग्रह से, उसकी सामर्थ्य से। यदि वो हमें सामर्थ्य ना दे तो हम लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ करने पाता हूँ और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है। और आज के दिन के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करूंगी कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि वो हमें अपने पीछे हम लोग को चलने में मदद करता। हम लोग जब उसके पीछे चलते हैं और उसके साथ साथ चलते तो ऐसा नहीं कि वो हम लोग को छोड़ देता है, बल्कि हर एक कंडीशन में, हर एक परिस्थितियों में वो हम लोग को संभालने की सामर्थ्य रखता है। और मैं एक छोटा सा कोरस गाकर इस बात को जाहिर करूंगी कि प्रभु ने जो हम लोग से प्रेम किया है वो हम लोग के लिए कितना भला होगा। प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए रखी है उत्तम आशीष। प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए रखी है उत्तम आशीष। जो आँखों ने ना देखी और कानों ने ना सुनी, मनुष्य के चित्त में ना आई है। जो आँखों ने ना देखी और कानों ने ना सुनी, मनुष्य के हम लोग की जिंदगी में बहुत उत्तम आशीषें रखती हैं और वो देना भी चाहता है। बस चाहता है कि हम लोग तैयार रहे उन आशीषों को लेने के लिए और अपनी लाइफ में इधर उधर भटक ना जाए, बल्कि हम उसकी ओर देखते रहें ताकि वो हम लोग को जो जीवन में देना चाहता है उसको हम लोग रिसीव कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस मीटिंग से मुझे बहुत कम समय हुआ है जुड़े हुए, लेकिन इस मीटिंग में चलते चलते खुदा मुझे बहुत आशीषें दे रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ मुझे समझा रहा है और अच्छा लगता है कि हम उसके कलाम से समझें। प्रतिदिन जब हम लोग चलते हैं तो एक नया मैसेज, एक नया परमेश्वर का कलाम हम लोग को मिलता है जो हमारे पूरे दिन के लिए हमारी आत्मिक रोटी होती है। और हमें इस बात के लिए बहुत खुश और आनंदित होना चाहिए कि खुदा हम लोग को शरीर से तो भोजन देता है, लेकिन हमारी आत्मा के लिए भी उसने प्रतिदिन का आहार हमारे लिए रखा है जो भाई के द्वारा वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है। हम लोग बहुत कलाम पढ़ते हैं, सब चीजें पढ़ते हैं, लेकिन उतनी गहराई से हम लोग नहीं
समझ पाते हैं। लेकिन जो हम लोग इस प्रतिदिन के जीवन में चलकर मैंने जो महसूस किया है, उसको मैंने जाना कि हाँ खुदा आपकी जो वचन की रोटी वो हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। यदि हमारी आत्मा उसकी रोटी से मजबूत नहीं होगी तो हम प्रतिदिन के जीवन में अपने लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाएंगे और इधर उधर भटक जाएंगे। मैं भी बहुत सी चीजों में कंफ्यूज हो रही थी, ऐसा लग रहा था जहाँ से आई हूँ मैं वहीं वापस जाऊँ। लेकिन कल की बहन की मीटिंग में भाई ने ऐसा मैसेज दिया, मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं इसका मुंह देखूं ये मेरा मुंह देखे। और मैंने कहा तुमने कुछ कहा क्या? तो बोली नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो मैंने फिर कैसे पता चला कि मैं ऐसा सोच रही हूँ या मैं ऐसा अपने अंदर चाह रही हूँ कि मैं फिर वहाँ वापस जाऊँ। पर खुदा के कलाम में यही कहा गया कि नहीं, अब वहाँ पे नहीं, लेकिन जो है अब सब यही है। इसलिए मैंने अपना डिसीजन बदला, खुदा को धन्यवाद करा कि खुदा वाकई में आपको मन को पढ़ने वाले परमेश्वर हो और आपने अपने बेटे को, अपने दास को, हर एक को मन को पढ़ने वाला बना दिया, ताकि हम लोग के मन में जो कुछ भी चले वो उनको पहले से पहुंच जाता है कि ऐसा ना हो कि हम अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ले ले और जिसके लिए हम नुकसान उठाए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, बहुत आनंदित, बहुत खुश हूँ कि मैं इस मीटिंग में चलकर बहुत आनंदित रहती हूँ और हम लोग का समय बहुत अच्छा व्यतीत होता है। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा में परमेश्वर को देती हूँ। मैं यहीं से बैठे बैठे एक गवाही और दूंगी। मैं भी बड़ी पापी जीवन में थी, जो सच्चाई है, क्योंकि हम सभी पापी हैं और बहुत कुछ गिरे हुए हैं। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, जब मैं इस मीटिंग से नहीं जुड़ी थी, मैं 40 दिन के रोजे रखती थी, ठीक है। मैं मीट मछली अपनी सारी चीज़ों को नहीं खाती थी और ढोंगियों की तरह अपना जीवन बिताती थी। लेकिन और जब मैं जिनकी मीटिंग में मैं चलती थी, जब मैं उनसे जब फ़ोन करके पूछती थी कि बहन ये बताइए कि क्या कहते हैं क्या मीट ईट नहीं खाना चाहिए, तो वो खुद ही बाइबल से मुझे नहीं बता पाती थी कि सच्चाई क्या है। वो कहती थी देखो ऐसा है कि अगर खाना है तो खा सकते हैं और अगर नहीं खाना है तो नहीं खा सकते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे सही क्लियर बात नहीं बताई कि क्या सही है। लेकिन और हम जब चलते थे ये 40 दिन में, हम क्योंकि पहले से ही मान लेते थे कि ये दुख के दिन है, ये 40 दिन दुख के दिन है। और सच बता रहे हैं, ऐसी विपत्तियां आती थी, ऐसी विपत्तियां आती थी और हम ढोंगियों के समान कहते थे अरे ये तो दुख के दिन चल रहे, इसीलिए खुदा बाप हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है। लेकिन जब भाई ने इस बार 40 के पहले हमें ये सब सुसमाचार में बताया कि ये दुख का कोई दिन नहीं होता है, हर दिन प्रभु में आनंद का दिन है। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने वो ढोंगी वाला अपना चोला उतार के फेंक दिया। मैं कोई फास्ट नहीं रख रही हूँ, मैं मीट मछली सब कुछ खा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता में जीवित हूँ और मेरा पिता मुझ में जीवित है। और मैं अपने पिता को मरा हुआ नहीं मानती, क्योंकि वो लोग शोक विलाप दुख मनाते हैं जो अपने प्रियजन को खो देते हैं। जिनके प्रियजन उनके संग उपस्थित है वो कभी भी शोक या मातम नहीं मनाते हैं। और अगर हमें ये विश्वास है कि मेरा यहोवा मेरे संग संग चलता है, तो सच में मैं उनका शोक नहीं मनाऊंगी, मैं उन्हें मरा हुआ नहीं मानती। और मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने ये चोंगा उतार के फेंका, मेरा हर दिन आनंदित है। मैं डेली अपने पिता से आनंदित हूँ। कोई दुख, कोई समस्या, कोई थकावट तक नहीं होती है। बस 5 बजे का इंतजार होता है, खुदा बाप कैसे स्कूल से घर जाएं, आज किसके घर में मीटिंग होगी, आज हमें कौन सा नया मन्ना खाने को मिलेगा। और मैं अपने पिता में बहुत आनंदित हूँ। और ये सब कुछ जो हो पाया है वो सिर्फ खुदा के बेटे की वजह से हो पाया, जिसने हमें एक एक वचन और एक एक सच्चाई खोल के बाइबल से बता दी, ताकि हम उस ढोंगी वाला जीवन को ना जिए और आनंदित होकर अपने प्रभु को जीवित मान के, क्योंकि हमारा खुदा जीवित है, उसमें चले और हर दिन आनंदित रहे। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र दिन, ये समय दे दिया जिसमें हम एक साथ मिलकर खुदा की स्तुति और आराधना करने पाए और अपने जीवनों से खुदा को धन्यवाद दें, समझें और फिर प्रभु पे विश्वास करें। उसने कहा परख कर दे कि यहोवा कितना भला है। उसने कभी ये नहीं कहा कि आंख मूंद कर मेरे पास आओ, बल्कि उसने कहा कि जो अंधे हैं मैंने उन्हें देखने वाली आंखें दे दी
और जो गूंगे बहरे हैं मैंने उन्हें सुनने और बोलने की सामर्थ्य दी। पंखा बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहा है भाई, और इसके कारण फेसबुक और यूट्यूब वाले भाई बहनों को आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो हम लोग थोड़ा सा सह लें। क्या तो इसको बंद कर दीजिए, सही है, आपको प्रभु बढ़ाएगा। क्योंकि हमें और आपको समझना होगा कि कभी कभी ऐसा होता था, हाँ, कि प्रभु के लोग जो हैं एक बहुत बड़ी ऊंची चट्टान पे बैठ जाते थे और प्रभु के सुसमाचार को सुनते थे, और वो चट्टान धूप के कारण बहुत जलती थी, तपती थी, लेकिन तब भी वो उसमें भी खड़े होके बैठ के प्रभु की स्तुति आराधना करते थे। हमें और आपको प्रभु ने क्या क्या ना दिया, गाड़ी दी, अच्छा बैठने के लिए गद्दा दिया, पंखा दिया, सब कुछ दिया है प्रभु ने हमें एक दूसरे के लिए। अब आवाज सुनिए जरा, बताइए कैसे आ रही है। यही चीज से है, बस यही चीज है। हम कैसे अपने आप को मार के प्रभु के वचन में बढ़े। देखिए ये गवाही है कि बहुत से भाई बहनों को आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, ये पंखा हल्ला मचा रहा था, अब आवाज क्लियर आ रही होगी। और ये भी गवाही है कि गिरा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हर चीज, देखिए प्रभु में अगर आप काम करेंगे तो प्रभु रक्षा करेगा। तो हमें और आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम लोग आनंदित रहते हैं इसलिए क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं, और जो प्रभु को नहीं जानते वो मेरे प्यारे भाई बहनों हमेशा भयभीत रहते हैं। सच है। तो हमारे प्रभु ने हमें बताया है, सिखाया है, सह लो। क्या सहना है? मेरे सुसमाचार को प्रचार करने में तुम्हें जितनी भी तकलीफ आए, जितनी भी तुम्हारी निंदा आए, जितना भी तुम सताए जाओ, जितना भी तुम्हारे पास सताव आए, जितना भी तुम भूखे होके भी अगर तुम मेरे सुसमाचार का प्रचार करोगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि बताइए, आप मुझे बताइए, क्या जाड़े में, सर्द जाड़े में क्या प्रभु का नबी नंगा घूम के प्रचार नहीं कर रहा था? कर रहा था। आप बताइए, क्या सर्द जाड़े में पौलुस बिना किसी गर्म वस्त्र के एक ही वस्त्र पहने प्रचार कर रहा था? सोचिए, कभी कभी खुदा ने कहा अपनी जूतियां उतार दे और इस नगर में नंगे पैर चल। कहाँ पर प्रभु हमारे शरीर से कहाँ पर परिश्रम निकाला जाता है हमें नहीं मालूम। हमें इसलिए इन बातों की विचार में न रहे, बल्कि वचन को एक दूसरे को बताने और एक दूसरे को समझाने में लगे रहो। आमीन। आइए हम एक कोरस गाएंगे। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना।
अंधेरे में प्रभु दीप जला देना, ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना, जीवन के अंधेरे में। Praise the Lord. Praise the Lord. हम सब वचन को पढ़ेंगे Yes. और वचन को सुनेंगे। Praise the Lord, ठीक है? बस वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर नील डाउन हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय, उसकी 12वीं आयत हम निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। 1 कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय और उसकी 12वीं आयत हम सब निकालेंगे और पढ़ेंगे वचन से। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा ने हमें और आपको अपने वचन से भरा है, और जब खुदा अपनी आत्मा से हमें भरता है तो वो बहुत सी बातों का उत्तर हमें देता है। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी मनुष्य से जाके पूछेंगे, लेकिन खुदा का आत्मा वचन में आकर हमें उन बातों को बताता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो मनुष्य जिससे हम पूछेंगे वो खुदा का दास या खुदा का बेटा या खुदा का अभिषिक्त है। लेकिन ऐसा आज आपको लगेगा, 10 दिन या 1 महीने बाद आपको उस मनुष्य पे संदेह होगा, लेकिन खुदा का आत्मा जब उसके अंदर आता है और उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है तो खुदा का आत्मा उस मनुष्य की गवाही देता है। जिस तरह से आप अपने मनों में जो प्रश्न लेके आते हैं, अपने मनों में जो बातों को सोचते हैं, और उन बातों को जब आप वचन से सुनते और उससे सीखते हैं, तब आप ये विश्वास करते हैं कि सिखाने वाली आत्मा इस भाई के अंदर है। क्योंकि हमें और आपको, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा गाइड कर रहा है। ना मुझे मालूम ना आपको मालूम कि क्या बातें हो रही हैं। तो जब मुझे और आपको नहीं मालूम तो बताने वाला खुदा है, सच है, और सिखाने वाला खुदा। सच है। इसलिए ना मैं बड़ा और ना आप बड़े, बल्कि अगर बड़ा है तो बढ़ाने वाला बड़ा है। आमीन। और हम सब अपने जीवन में केवल एक दौड़ दौड़ रहे हैं, और हमारा और आपका लक्ष्य यीशु मसीह है। क्योंकि हमारे जीवन से हमने सब कुछ प्राप्त करके देखा, और सब कुछ देने वाला भी यीशु मसीह है। लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हमने पाया कि इस संसार में सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। इसलिए खुदा की आत्मा में लिखने वाले ने लिखा 1 कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। पहले समझें, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें हर एक चीज की आवश्यकता है, संसार की वस्तुओं की भी और आकाश के उत्तम फलों की भी आवश्यकता है। अगर आप कहें कि मैं आकाश के उत्तम फलों को प्राप्त कर लूं या स्वर्ग के उत्तम फलों को प्राप्त कर लूं और मेरा जीवन पूरी रीति से बहुत तायत से चलेगा, तो हमें संसार की वस्तुओं को भी प्राप्त करना है।
लेकिन आज हमारे जीवन में एक प्रभु ऐसी सामर्थ्य देता है जिसके बाद हमारे अंदर से एक लालच की आत्मा मर जाती है। समझे, कह रहा है 12वीं आयत में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। अर्थात सारी वस्तुएं लाभ की नहीं है। अगर आज मैं और आप ये समझ जाएं कि मेरे लिए लाभ और हानि क्या है, जैसा मैंने सुच्ची बहन के घर में इस विषय में हमने और आपने सुना था कि उसने लाभ दिखाया और हानि दिखाई, उसने अच्छा दिखाया और बुरा भी दिखाया। लाभ क्या है और हानि क्या है, अगर इसे मैं आज जान लूं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा जीवन स्वर्ग में पहुंच जाएगा। लेकिन मनुष्य ने इन बातों को ना जाना। मनुष्य ने उन बातों को जो उसकी हानि की है लाभ समझ लिया, और उन बातों को जो उसके लाभ की है उसे हानि समझ ली। समझे वचन को, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, लेकिन सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं है। तो मुझे करना क्या है प्रभु, मुझे करना क्या है, आप मुझे बताइए। मैं किन वस्तुओं में मन लगाऊं और किन बातों पे मन लगाऊं। संसार में जब आप हैं तो आपको ऊपर सारी वस्तुएं आएंगी, अच्छाई भी आएगी, बुराई भी आएगी। समझे, धूप भी आएगी और छांव भी आएगी। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीजें ग्रहण करते हैं। कांटे वाले वृक्ष और अच्छे वृक्ष दोनों एक साथ ऐसे लिपटे हुए बढ़ रहे थे जैसे दोनों एक हों। लेकिन प्रभु ने इन कांटे वाले और अच्छे दोनों पर अपनी मेह और अपना धूप और अपना बादल और अपना आशीष थी। कांटे वालों ने प्रभु की उन आशीषों को लेने के बाद भी अपने अंदर कांटे अर्थात दुष्टता का जीवन रखा। लेकिन अच्छे वालों ने प्रभु की उस आशीष, उस सामर्थ्य को लेने के बाद उन कांटे वालों के साथ रहने के बावजूद भी अपने आप को पवित्र रखा। अब बताएं ताली। कितनी बार हमने ये दृष्टांत सुना नहीं, और आज प्रभु ने कितनी प्यार से हमें समझाया। कांटे वाले पवित्र लोगों के साथ रहने के बावजूद केवल ऐसा नहीं था कि उन कांटे वालों को प्रभु ने समय नहीं दिया, या केवल कांटे वालों को प्रभु ने धूप और छांव दी, आशीष दी। प्रभु ने उन कांटे वालों को उन अच्छे वालों के साथ भी रखा। क्या पता हो सके कि ये अपना स्वभाव बदले। आमीन। नहीं प्रभु, नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाता। मैंने सब कुछ प्राप्त करा प्रभु, लेकिन सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ ही व्यर्थ है। कहाँ जाऊं प्रभु। मैंने देखा इस पृथ्वी पे मेरा कोई अपना नहीं है। कभी मैंने सोचा कि शायद मेरे बच्चे अपने होंगे, फिर मैंने कभी सोचा हो सकता है मेरे माँ बाप मेरे अपने होंगे, फिर मैंने कभी कभी सोचा कि हो सकता है मेरी पत्नी मेरी अपनी होगी। लेकिन प्रभु ने मेरे कानों में आके धीरे से कहा, कुछ भी स्थिर नहीं है। सच है। आमीन। फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु फिर क्या स्थिर है। प्रभु का वचन। आमीन। हालेलुया। अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो तो सबसे पहले तुम मेरे पीछे हो लो। अगर अपने घर का भला चाहते हो,
अगर अपने वंश का भला चाहते हो, तुम कभी किसी का भला नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे और मेरे अंदर भलाई का बीज नहीं है। अगर मैं भला करना चाहूं भी तो मेरे अंदर से बुराई निकलती है। जब मेरे बच्चों और मेरी पत्नी और मेरे घर के लिए मेरे अंदर से बुराई निकलती है, तो तुम ही मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कैसे भला कर सकता हूं। मैं किसी के लिए भला नहीं कर सकता। भला केवल एक है, यीशु मसीह। इसलिए उसके नाम के आगे लगा भला चरवा। कब हम वचन को समझेंगे? हे प्रभु, इतना बड़ा पाप कहीं मेरी देह और मेरी आत्मा और मेरे जीवन से ना हो जाए कि मैं तेरी महिमा को अपने ऊपर ले लूं। प्रभु, मुझे मिट्टी बना रहने दे। प्रभु, मुझे एक कण बना रहने दे, क्योंकि जब मैं मिट्टी बना रहता हूं तो मैं तेरे हाथों में बना रहता हूं। कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि मैं तुझसे दूर होके कोई बर्तन बन के घमंड करने लगूं। समझना होगा हमें वचन को। ये वचन मेरे लिए जीवन है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे लिए जीवन रोटी और प्रतिदिन का खाना और भोजन सामग्री है, तो मैं आपको सच बताऊं, हमारे लिए भोजन सामग्री और संसार की सामग्री जरूरी तो है, लेकिन लाभ नहीं है। आमीन। इसलिए अपना मन इन बातों से उठाओ, और मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा मन कहां लगना चाहिए। देखो, हम सब कुछ पाने की चाह से यहाँ पर बैठे हैं, और जो पाने की चाह से हम बैठे हैं वो है स्वर्ग का राज्य। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु या तो ऐसी चीज कोई नहीं है जो मुझे और आपको प्रभु ने ना दी हो। प्रभु ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर हर एक वस्तु को दिया है, और हमने और आपने अपने जीवन भर में हर एक वस्तु का स्वाद चख लिया है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? स्वर्ग का राज्य। अब अगर हम और आप इकट्ठा हों और स्वर्ग के राज्य की बातें ना करें, प्रभु के लाभ की बातें ना करें, अपने लाभ की बातें ना करें, तो हमारा और आपका इकट्ठा होना व्यर्थ है। करीबन कल रात में मेरे पास 1 बजे 12:30 से 1 बजे के बीच में एक फोन आया, और वो बहन कहने लगी कि ब्रदर, मेरे पति को बहुत उलझन हो रही है और वो बिछौने पे लेट नहीं पा रहे, वो मचल रहे हैं और बहुत परेशान लग रहे हैं। और मैं सो रहा था बहुत गहरी नींद। अचानक से मेरा मोबाइल बजा। मैं बहुत गहरी नींद सोता हूँ, प्रभु मुझे बहुत मीठी नींद देता है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ आपको भी देता है। आमीन। मैंने मोबाइल उठाया और मैंने हेलो करा, तो वो बहन ने कहा, भाई मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैंने इतने समय आपको फोन किया। मैं नींद में ही था, मैं अपने सेंस में नहीं था। मुझे ये मालूम चल रहा था कि कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा है। मैंने कहा, बहन कोई बात नहीं, आपने तंग नहीं करा मुझे, मेरा आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैं नींद में ही बातें कर रहा हूँ। तो उसने कहा मुझसे कि मेरे पति का थोड़ा ऐसा हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप प्रार्थना कर दें। मैंने कहा ठीक है, अपने पति को फोन दीजिए, मैं प्रार्थना करूँगा। मैंने प्रार्थना करा और आमीन कहा, और फिर मैं सो गया तुरंत मोबाइल रख के। जैसे ख्वाबों में ये बात हुई। आज उसका दिन में फोन आया, पैर फैला लीजिए, अरे पैर फैला लीजिए, अरे आप पैर फैला लीजिए, ओ खुदा सब जानता है, आप फैला लीजिए।
प्रभु का वचन सच्चा है, सच बात है। वो किसी भी बात के लिए हमें दंड नहीं देता। सच है। वो मेरा पिता है, मैं कभी भी उसके कंधों में अपने पैरों को रख लेता हूँ और कभी भी मैं उसके निकट आके उसे चूमने लगता हूँ। वो मेरा पिता है। समझे वचन को? प्रेज़ द लॉर्ड। फैलाने का मन करे फैला लीजिएगा। उस बहन का आज 12:30 1:30 बजे तक फोन आया स्कूल में, कहने लगी भाई आपने कल प्रार्थना करी थी और मेरे हस्बैंड को जैसी प्रार्थना करी नींद आ गई और बहुत अच्छे से सोए वो, और जब वो सुबह उठे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा खुदा आपको बार बार सचेत कर रहा है कि आपको वचन के नजदीक आना है। ये सारी बातें हमारे जीवन में यूं ही नहीं होती, कोई साइन होता है, कोई चिन्ह होता है कि खुदा कहता है मेरी ओर फिर और मेरे वचन में आ। और इस पर भी मनुष्य नहीं आता, लेकिन मैंने बहन को समझाया। बहन ने कहा खुदा करेगा। मैंने कहा खुदा करेगा तो जरूर आपके जीवन में ये बातें पूरी होंगी, क्योंकि मनुष्य बहुत सी चीजों में बंधनों में जकड़ा हुआ है। जब हम प्रभु के वचन को जान जाते हैं तब हमारे मुंह से निकलता है कि सारी वस्तुएं हमारे लिए उचित तो हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर रखना। ये लेकिन तब निकलता है। सच है, बिल्कुल सच। संसार के लोगों के अंदर से ये लेकिन नहीं निकलेगा। वो केवल ये कहेंगे हाँ भैया हमारे लिए बहुत उचित, हाँ इसके बिना तो हम रह नहीं सकते, लेकिन हमारे मुंह से ये नहीं निकलेगा कि इसके बिना नहीं रह सकते। अरे उचित है, ठीक है, सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा दूर रखो इसको। क्यों? क्योंकि एक स्थान है जिसको प्रभु को दिया है, वहां तक ये नहीं आनी चाहिए। देखो तुम वहां तक रहो जहां तक तुम्हारी आवश्यकता है। अब अगर तुम सोचो कि ये आवश्यकता प्रभु के स्थान के ऊपर आ जाए तो सॉरी ये नहीं आ सकती। इन बातों को ही समझो। वो क्या कह रहा, लाभ की नहीं है। लाभ एक स्थान पे रखा हुआ है, वहां तक ना आना तुम। ये बात समझ लो कि तुम्हारा एक दायरा है, उस दायरे के अंदर रहो। प्रभु ने कहा समुद्र को मैंने एक दायरे के अंदर बांध रखा है। मैंने हवा को भी एक दायरा दिया, उस दायरे तक उड़ना। ओ माय गॉड। मैंने आकाश को भी कहा है कि वहीं तक फैलना जहां तक मैंने फैलाया है। और मैंने हर एक चीज को एक दायरे के अंदर रखा है, उस दायरे को लागना नहीं। और ये दायरा आप तब समझ पाएंगे जब आप प्रभु के प्रति ईमानदार होंगे। अगर वचन में प्रभु के दास ने ये लिखा खुदा की आत्मा में, 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 12वीं आयत, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको ये अपने जीवन में लाभ की समझता है। क्या है आपके जीवन में लाभ की वो वस्तुएं? यही है स्थान खुदावन यीशु मसीह का, जिसको शैतान ने मेरे और आपके जीवन से छीनने की कोशिश करता है। सच बात है। और बहुत तेरों के जीवन से छीन चुका है। इसलिए उनके लिए वस्तुएं यीशु मसीह बन गया है। सच बात है। इसलिए वो यीशु मसीह के पास केवल वस्तुएं मांगने के लिए आते हैं। सच बात है। मुझे कोई वस्तु मांगने के लिए मैं यीशु मसीह के पास नहीं आया। अगर आप सोचें कि भाई और हम लोग सब यहाँ वस्तु मांगने के लिए आए, वस्तु मांगने के लिए नहीं आए। क्यों? क्योंकि वस्तुएं तो मेरा खुदा मुझे यूं ही देता है। सच बात है, बिल्कुल यूं ही देता है भैया, ऐसे ही चौड़े से डंके की चोट पे कहता हूँ और हर जगह खड़े होकर कहता हूँ कि तुम मुझे क्या दे पाओगे। ओह माय गॉड, मेरे खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है। चुप रहना, बस वहां तक बोलना जहां तक मैं सुन सकता हूँ।
और उसके बाद अगर बोले तो मेरा खुदा तुमसे बोलेगा। बिल्कुल। क्योंकि हमें और आपको ये विश्वास रखना है कि हम अपने पिता की संतान हैं। और ये शैतान बहुत ऊंचे लैंग्वेज में बोलने लगता है, इसलिए इसकी चिल्लाने को ना एड़ी के नीचे रखना। और एड़ी के नीचे जब तक रखोगे तब तक तुम्हारा सर मसीह रहेगा। लेकिन जिस समय तुमने उसको एड़ी से हटाया उस समय समझ लेना तुम्हारा सर जो है कौवों का भोजन बन जाएगा। वो था ना पिलाने हार वाला, बंदी गृह में यूसुफ बनता ना, पिलाने हार वाला, राजा को पिलाता था और एक खाना बनाने वाला। हाँ, दोनों ने सपने देखे। एक ने देखा कि मैं राजा को उसाते हैं जूस निकाल के पिला रहा हूँ, एक ने देखा कि मेरे कौवे मेरे सर को कौवे नोच रहे हैं, कौवे नोच रहे। ये बात समझो, इन बातों को मुझे और आपको स्मरण रखना है। हम और आप अपने जीवन में अपने खुदा को कैसे आदर देंगे, कैसे अपने खुदा को अपने जीवन में स्थान देंगे। जब मेरे जीवन में एक शब्द आने लगे कि सबसे पहले खुदा, पति से पहले खुदा, पत्नी से पहले खुदा, बच्चों से पहले खुदा, संसार से पहले खुदा, मुझसे पहले खुदा, तब हमारा जीवन बदलेगा। नहीं तो लाख एलिया, मूसा और अयूब भी आकर आपको वचन सुनाए, आपका जीवन बदल नहीं सकता। क्यों कह रहा है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं लेकिन लाभ की नहीं है। आगे, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन न होगा। मैं किसी बात के अधीन न होगा। क्यों? भोजन पेट नहीं, क्यों अधीन ना होगे? आइए 10वीं आयत पढ़ें। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर, ना गाली देने वाले, ना अंधेरे करने वाले खुदा के राज के वारिस होंगे। अरे, खुदा के राज के वारिस होंगे। आप खुदा के राज्य के वारिस होना चाहते हैं? कौन कौन होना चाहता है? अधीन ना होऊंगा। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है लेकिन मैं किसी वस्तु के अधीन ना होऊंगा। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है लेकिन मैं किसी वस्तु को लेकिन सब मेरे लाभ की नहीं, लाभ की नहीं। पहला कह रहा सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है लेकिन सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है लेकिन मैं किसी वस्तु के अधीन ना होऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 9वीं आयत पढ़ें, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग खुदा के राज के वारिस न होंगे। अरे, जानना है इन बातों को। कौन लोग खुदा के राज्य के वारिस नहीं होंगे? आपको मालूम है, अन्यायी लोग, क्योंकि ये अधीन है, क्योंकि इनके लिए सब वस्तुएं ही लाभ है। लेकिन कह रहा सब वस्तुएं उचित तो है लेकिन लाभ नहीं। लेकिन ये इन लोगों के लिए सब वस्तुएं लाभ है। इन लोगों के लिए ये सारी वस्तुओं के अधीन है। और क्योंकि ये सारी वस्तुओं के अधीन है, क्योंकइनके लिए सारी वस्तुएं लाभ की हैं, इसलिए ये खुदा के राज्य के लाभ नहीं है। खुदा के राज्य के वारिस ना होंगे। हमने तो सुना भैया, जैसे ही कोई मरता है पास्टर साहब पहले सबसे पहले ये बोलते हैं, इस भाई के प्राणों को खुदावन, इसकी आत्मा को आप अपने स्वर्ग राज्य में ले लीजिए। है?
हे प्रभु, इस भाई के प्राणों को और इसके आत्मा को आपके स्वर्ग राज्य में मैं समर्पित करता हूं। ओहो, जबकि वचन कह रहा खुदा के राज्य की वारिस ना होंगे। अरे तो जो नहीं हो रहे उन्हीं को तो ये बातों को बताना है। मेरे और आपका काम क्या है? खुद तो बचो, साथ ही साथ दूसरों को भी ये बातों को बताया करो। और कुछ नहीं है वचन। क्या है? आपस में प्रेम करो। भैया वचन में लिखा आपस में प्रेम करो, तो एक पति दूसरे पत्नी की सब चुम्मी ले रहा, वो उसकी दूसरी की चुम्मी ले रहा। ये प्यार है भैया? आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। डन, आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। यानी कि जिन बातों के विषय में मैंने तुम्हें समझाया, उन बातों को जाकर एक दूसरे को समझाओ, ताकि जो स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे वे फिरें और फिर के स्वर्ग के राज्य में एंट्री करें। अब पढ़े हम कलाम क्या कह रहा। 9वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग खुदा के राज्य के वारिस ना होंगे? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग खुदा के राज्य के वारिस? खुदा के राज के वारिस ना होंगे। अब वो कौन है? पढ़े जरा। धोखा न खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले खुदा के राज के वारिस नहीं होंगे। धोखा देने वाले, पुरुषगामी, गामिनी, वेश्यागामिनी, परस्त्रीगामिनी, लुच्चे, ना मूर्ति पूजक, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, पियक्कड़, लोभी, चोर, ये स्वभाव है। ऐसा स्वभाव खुदा अपने राज्य में एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब सबसे पहले हमें अपने आप की जांच करनी कि इसमें मेरे जीवन में क्या आ रहा है। अगर मुझे स्वर्ग के राज्य में जाना है तो सबसे पहले सब वस्तुएं तो उचित हैं, लेकिन सब लाभ की नहीं। तो अब मेरे लाभ के लिए क्या है वो मुझे रखना है, और जो मेरे लाभ के लिए नहीं वो स्वभाव मुझे अपने जीवन से हटाना है। और यही है मसीही जीवन को ग्रहण करना। अगर आप सब कुछ कबाड़ियों की तरह भरे रहें तो आप मसीही जीवन नहीं जी रहे। मसीही जीवन आपके अंदर से बहुत सी उन चीजों को जो आपके लिए उचित है परंतु लाभ की नहीं है हटाएगा। सच बात है। अब उचित है लेकिन लाभ की नहीं है, ये कैसे बता रहे हो तुम? अब जब उचित है तो मेरे जीवन में बना रहना चाहिए। व्यभिचार से बचने के लिए प्रभु ने हर एक पुरुष को उसकी स्त्री दी और हर एक स्त्री को उसका पुरुष दिया। अब ये मेरे लिए उचित है, ये मेरे लिए उचित है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रहूं, ये मेरे लिए उचित है। लेकिन ये उचित नहीं कि मैं किसी और पर जाऊं। ये है उचित को भी क्या उचित है समझ कर रखना। अगर मैंने उचित को केवल उचित समझा तो मैं सब कुछ बटोर लूंगा, लेकिन मेरे लिए उचित खुदा की ओर से क्या है ये मुझे समझना है। अब हमें और आपको इन बातों को समझना होगा। अब जिस मुंह से मैं खुदा के कलाम वचन को पढ़ता हूं
उस मुंह से मैं गाली कैसे बकूं? अब बको गाली, कह रहा खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अब बको। इससे पहले कि तुम गाली बको, ये समझ लेना कि जितना वचन पढ़ रहे हो और जितना ज्यादा मसी मसी कर रहे हो, सब कुछ व्यर्थ होगा। हो सकता तुम्हें गाली सुनने को मिले, लेकिन तुम गाली ना देना। हो सकता है पियक्कड़ों के बीच में तुम बहो, लेकिन तुम ना पीना, क्योंकि कोई पियक्कड़ भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। जब कोई पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में नहीं जा रहा, तो ये पी के भवन में कैसे आ जाते हैं? जब कोई पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, तो ये पी के चर्च और गिरजे घरों में कैसे आ जाते हैं? क्योंकि इनको समझाया नहीं गया। इन्होंने कहा दाखरस तो हमारे प्रभु ने बनाया, अब जब प्रभु ने बनाया हम उसे ना पिए, ये कह के उन्होंने पाप किया। जबकि दाखरस मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का प्रकाशन है, और हमें और आपको उसके प्रकाशन को जानना है। इसीलिए अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य लिखी गई, और वो प्रकाशन एक ऐसा दाक मधु है जिसको पीने के बाद हन्ना मनी मन प्रार्थना कर रहे हैं, जिसको देखकर एली कह रहा ये नशे में है, जिसके बारे में हन्ना कह रही अपनी स्त्री को अब ओछी स्त्री ना जान, अपनी दासी को ओछी स्त्री समझे हम। और यही प्रकाशन है, यही दाक मधु है, यही दाक मधु है जिसको ग्रहण करने के बाद हम और आप प्रभु की आत्मा में इस रीति से चल रहे हैं कि हम और आप सब निकल रहे हैं और एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं। आमीन, आमीन, सच है। इन बहनों के अपने अपने घर हैं, इन बहनों के भी बच्चे हैं, इन बहनों के पास भी जॉब है, काम है, लेकिन ये बहन है और हम लोग सब एक दूसरे के घरों में क्यों जा रहे हैं? ताकि वह जो लंगड़े बहरे गूंगे बैठे हैं वो चलने फिरने लगे। आमीन। मैंने कितनी बार बताया कि अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो प्रभु के पीछे हो लो। लेकिन आज कोई चलने के लिए और कोई प्रभु के वचन में परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है। सब वस्तुओं को पकड़ने और अपने जीवन में एक लोभ और एक लाभ के लिए आए हैं। परंतु धन्य तो वो है जो बिना किसी लाभ के मेरे पीछे होता है। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, खुदावन यीशु मसीह मूर्ति के अंदर और किसी वस्तु के अंदर नहीं है। सच है। खुदावन यीशु मसीह अपने वचन में है, और जो वचन को सुनने के लिए परिश्रम करते हैं वे खुदावन को आदर और महिमा देते हैं। आज जाओ और जाकर देखो, मूर्तियों के सामने खड़े होने वाले बहुत हैं। जाओ और जाकर देखो, समय समय पर आकर पूजा और आराधना करने वाले बहुत हैं, परंतु प्रभु के साथ चलने वाला कोई नहीं। अगर आप सोचते हैं किसी मनुष्य को कि वो प्रभु में बहुत ज्यादा भक्तिहीन है, आप उससे एक बार बात करिए और कहिए चलो भैया मीटिंग में, देखिए वो नहीं जाएगा। क्यों?
क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा है, और वो आत्मा है कि मैं दूसरों को अपने आप को भक्ति भाव दिखाऊं। उसकी आत्मा इतनी है कि वो दूसरों के सामने अपने आप को एक भक्तिमय रूप में लोगों के सामने रखता है। लेकिन अगर तुम कहो कि जिस भक्ति में आत्मा में तुम आए हो, इस आत्मा में तुम चलो प्रभु के साथ, तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो केवल दिखाने मात्र की है। और जो सच में प्रभु का भक्त होगा वो उसकी शक्ति पर भी विश्वास करेगा। और जिस तरह से उन्होंने भक्ति की आत्मा ले तो ली, परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करा। अब अगर जो भक्ति पर शक्ति पे विश्वास करता है, वो कहता है सब उचित है लेकिन लाभ की नहीं। वो कहता है कि मुझे सारी वस्तुएं जरूरत है, उचित है, लेकिन मैं किसी वस्तु के अधीन नहीं हूं। यानी कि कोई भी वस्तु रख के तुम मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सच है, बिल्कुल सच बात है। तो तुम्हें इस्तेमाल कौन कर रहा है? मेरा खुदा। इस्तेमाल में मनुष्य, अगर इस्तेमाल खुदा के वचन में नहीं हो रहा, तो ऑलरेडी एक जना है जो इस्तेमाल कर रहा है, वो है शैतान। समझे? अगर आज आप वचन के फेवर में नहीं है, तो आप ऑलरेडी शैतान की फेवर में हैं। उसने कहा सारी वस्तुएं मेरे लिए उचित है लेकिन मैं इनके अधीन नहीं हूं। तो किसके अधीन हो? खुदा की। और आज संसार का मनुष्य किसके अधीन है? सारी वस्तुओं के अधीन है, खुदा के अधीन नहीं है। इसलिए वो खुदा के वचन में नहीं चलेगा। उससे कहो 2000 रुपए देंगे तुम्हें, क्या 2000 देंगे, ढाबे में आओ खाना खाओ। तो पूछेगा क्यों? 2000 भी दोगे और ढाबे में खाना भी खिलाओ? हाँ आओ। वो जाएगा ढाबे में, जितने बजे बताओगे उतने बजे बैठेगा, खाना भी खाएगा। अधीन किसके? पैसे के। यही प्रॉब्लम है कि स्वर्ग का राज्य खुदा इस पृथ्वी पर आ गया। इसके बावजूद भी लोगों ने स्वर्ग के राज्य का इनकार कर दिया। आप और मुझे वचन को समझना होगा। अगर मैं कहूं कि आप बहुत ज्यादा प्रकाशन की बातें जान लें और वचन की शिक्षा और वचन को एक एक आयतों को अपने मन में स्मरण कर लें, लेकिन आप प्रभु के वचन में चलने वाले ना हो, आपके अंदर एक भूख ना हो, तो आपका सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। बहुत ज्ञानी और बहुत प्रकाशनों की बातों को जानने वाले और बहुत अच्छी उत्तम शिक्षा प्राप्त करे हुए लोग भी थे जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना, वे जो प्रभु के वचन को नहीं जानते थे? उन ज्ञानियों को, उन बुद्धिमानों को क्यों नहीं चुना? अगर आपसे किसी को पढ़ाने के लिए कहा जाए तो आप किस बच्चे को चुनेंगे? जो बुद्धिमान है? 50 बच्चों में प्रिंसिपल कहती है कि भैया अच्छा स्पीच बोलने वाला बच्चा लो, तो आप सबसे पहले उस बच्चे के पास जाते हैं जो बहुत स्पीच याद कर लेता, बुद्धिमान है। आप उसके पास जाएंगे जो कुछ बोल ही ना पाता हो। लेकिन हमारा खुदा उन्हीं के पास आया जो कुछ नहीं जानते थे, और मैं और आप भी कुछ नहीं जानते हैं। आज मुझे और आपको प्रभु के वचन की जरूरत है। आज मुझे और आपको प्रभु की सामर्थ्य की जरूरत है, इसीलिए हम इन महासभा में बैठे हैं। महीने में 30 दिन, कितने दिन?
30 दिन मीटिंग चलती है। कोशिश करो 30 दिन नहीं, महीने में, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आओ। कुछ नहीं हो, भवन आओ, प्रभु के भवन में बैठ के उसका गवाह बनो। क्योंकि बहुत तेरे लोग होते ना, कहते भैया मीटिंग में कैसे चल पाएंगे। खुदा एक स्थान बताता है, भवन। क्यों भवन दिया खुदा ने? क्यों दिया भवन में? ताकि तुम लूले लंगड़े ना बनो। खुदा जानता है कि तुम रोज नहीं चल पाओगे, तो तुम्हें खुदा ने एक संगति के लिए भवन दिया कि तुम वहां आओ, वहां आके उपस्थित हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनमें से कई स्वभाव हमारे अंदर हैं। मैं आपसे अगर ये कहूं कि जो खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनका कोई भी स्वभाव मेरे अंदर नहीं, तो मैं झूठा हूं। जरा पढ़िए तो जरा क्या लिखा है 9वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते इसलिए तो ये काम करते हो, और नहीं जानते इसलिए इन काम करने वालों के साथ बने रहते हो, और नहीं जानते इसलिए इनकी संगति में लगे रहते हो, और इनको साथ देने के लिए, क्या देने के लिए? साथ देने के लिए। अब बताओ, तुम ही बताओ, भाई अकेले पी रहा है, हम कोई पी थोड़ी रहते, तो साथ दे रहे थे, बस गिलास में थोड़ा डाल लिया था, साथ दे रहे थे। समझे? समझना पड़ेगा कि इन पियक्कड़ों के बीच में खुदा ने मुझे क्यों बिठाया। इसलिए बिठाया कि मैं भी एक गिलास लेके जाम पे जाम लड़ाऊं, कि इन पियक्कड़ों को समझाऊं कि वे जो कर रहे हैं, इसके कारण वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। अब मैं आपको एक गवाही बताऊं। कल हम लोग बहुत दिनों बाद एक पार्टी में गए, और पार्टी थी घर की, यानी घर के बगल में किसी की, एक हमारा फ्रेंड है, उसकी एट होम था। तो हम लोग सब गए, पूरा परिवार, मोहल्ले की पार्टी थी, हम लोग उसमें गए, और मेरा एक बचपन का दोस्त भी आ गया, और वो मुझको बाहर ले गया, और बाहर ले जाते पान की दुकान के सामने खड़ा कर दिया। और पान की दुकान के सामने खड़ा कर दिया, नहीं वो जानता है, बचपन से जानता है कि ये कुछ नहीं करता है, और सिगरेट लेने लगा। तो मैंने कहा तुमने ये भी शुरू कर दिया है? तो कहने लगा नहीं यार, मैं मसाला छोड़ के अब सिगरेट पीने लगा हूं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा सुनो, मसाला तो तुमने छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात करी। तुम्हें मालूम है मैं केवल एक दिन में 3 बार केवल सिगरेट पीता हूं। मैंने कहा ये 3 बार क्यों पीते हो? देखिए मुझे खुदा ने वहां क्यों खड़ा करा, मैंने अपना काम किया। मैंने कहा 3 बार क्यों पीते हो तुम? तुम्हारे पिता इतना अच्छा रोडवेज में कंडक्टर थे, हैं? और एक कुर्सी पर बैठे, एक चेयर पर बैठे रहते थे, और बस चलती रहती थी। चाहते तो उसमें बैठे बैठे वो बहुत सी चीजें पी खा सकते थे, हैं? लेकिन तुम्हारे पिता ने एक भी चीज नहीं खाई पी। और तुम आज जो कोई एक ही सीट पे नहीं बैठते हो, हर जगह जाते हो, बहुत बड़े बन गए हो, तुम ये सब काम कर रहे हो। चुप। समझिए, ऐसा नहीं कि मैं पियक्कड़ों के बीच में या बुराई करने वालों के बीच में नहीं रहूंगा, मुझे रहना है। यशायाह ने कहा हाय हाय, मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। क्यों रखा है प्रभु ने? ना कि उनके साथ बैठ के जाम पे जाम लड़ाए। क्यों रखा है मुझे प्रभु ने वहां पर?
ताकि मैं उनके गिलासों को तोड़ के उनके हाथों में प्रभु के पवित्र वचन को सच है। समझना पड़ेगा। मेरा और आपका जीवन एक बहुत बड़े नशे में है। शायद ही संसार का कोई नशा उसके तुल्य हो। इसलिए जब संसार के लोग हमें और आपको देखते हैं तो यही कहते हैं हमेशा खुदा खुदा करता है, हमेशा खुदा खुदा करता रहता है। Praise the Lord। क्योंकि जब एक पियक्कड़ को लोग देखते तो कहते हैं हमेशा पीता रहता है, और जब उससे बड़े पियक्कड़ को देखते हैं तो कहते हैं हमेशा खुदा खुदा करता रहता है। आप लोग एक बात समझ लीजिए, ये संसार का नशा क्या होगा जो मेरे खुदा का नशा है। क्योंकि जो इस खुदा के नशे में आ जाता है फिर वो सबसे बड़ा खुदा का भक्त बन जाता है। फिर आप वो काम नहीं करेंगे जो काम करते थे। और इस नशे में, इस खुदा के प्रभु के वचन में बने रहना ही आनंद है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें इसका नशा आ गया उस दिन संसार का सब कुछ फीका लगेगा। आज इंसान पीता है दुख को भुलाने के लिए, और फिर थोड़ी देर बाद पीने का नशा उतर जाता है, फिर वही सब। और जो खुदा के वचन को पी लेता है वो हमेशा उसमें बना रहता है। फिर उसके बाद सामने कोई भी जना कुछ भी बोले, बुरा बोलो अच्छा बोलो कुछ भी बोलो, उसको केवल एक ही चीज समझ में आती है, यार ये जो मैंने पिया उसको इसको भी पिलाऊं। आमीन। सब तो बुरी बुरी दाखरस देते हैं पहले और बाद में अच्छी देते हैं, परंतु क्या कारण है कि तूने अभी तक अच्छी दाखरस बचा रखी है? तो क्या तू हमेशा इस दाखरस में बना रहता है क्या? यस। हमारा खुदा हमें हर एक दिन और हर दिन के 24 पहर घंटे नशे में बनाया रहता है। और इसी के नशे में हम लोग डोलते डालते उठते बैठते और उसी में कहते रहते शरीर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है। प्रभु कहता तुम जिस नशे में हो उसी नशे में चले आओ, और हम लोग आ जाते हैं। समझे? क्योंकि अगर तुम संसार के पियक्कड़ बनोगे तो तुम स्वर्ग के राज में नहीं जाओगे, लेकिन अगर तुम दाखरस के पियक्कड़ बनोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य खुला है। हमें और आपको वचन में कैसे चलना ये वचन समझाएगा। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, पूरे मन को प्रभु के वचन में डाल देना। अब इस घर में एक अद्भुत काम हुआ। बीते समय में 21 तारीख विल्फ्रेड का, इनके बच्चे का बर्थडे, और इनके बच्चे के बर्थडे में सब जने आए और मीटिंग बहुत बढ़िया हुई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर सिस्टर। हुई थी कि नहीं? खूब बढ़िया तगड़ी 2-2.5 घंटा है, खूब तगड़ी मीटिंग हुई। बहुतों को हजम हुआ। क्या बोली? हजम हुआ। और बहुतों को देखिए मैंने नहीं कहा, वो अपने आप ही निकल आया, क्योंकि मुझे प्रभु सब समझा देता है। बिल्कुल सही बात है। मुझे प्रभु सब दिखाता है कि किसको हजम हो रहा है। भैया एक बात बताओ, जब संसार की दाखरस किसी को पिला दो उसको हजम नहीं हो है, तो तुम तो स्वर्ग की दाखरस पिला रहे हो। है बात सही कि नहीं गुड्डू? तो जब स्वर्ग की दाखरस पिलाओ तो बेचारा जो संसार का पीता हो उसको स्वर्ग का पिला दो, उसको हजम कैसे होगा? इसके आदी होना पड़ेगा ना।
तो बहुत तेरे लोगों को बेचारे को हजम नहीं हुआ, कुर्सी से उठ के टहल रहे, कह रहे ये क्या कह रहा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वे बैठ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बैठ पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर एक संसार का दुष्ट है, वो उनको बैठने नहीं देगा। अभी उसी कुर्सी से वो कभी उठे ही ना अगर डीजे चला दो। लेकिन ये क्या कि प्रभु के वचन हो रहा, वो बैठ नहीं पा रहे। यही है वचन। सच है। और इस घर ने एक बुद्धिमानी का काम करा कि प्रार्थना सभा के बाद, मैंने इनसे नहीं कुछ कहा था, इन्होंने कोई भी फिल्मी गाना नहीं चलाया। आपने देखा वहां पर कैसे प्रेजेंस बनी रही, प्रभु की प्रेजेंस बनी रही। हम चाहते तो फिल्मी गाना लगा के प्रभु को उड़ा देते, लेकिन प्रभु को बुलाया है तो जब तक हमारा पूरा समाप्त ना हो जाए, प्रभु की उपस्थिति वहां बना रहे। आमीन आमीन। आप लोगों ने बुद्धिमानी का काम करा। प्रेज द लॉर्ड। ये सब जने आए थे और कोशिश कर रहे थे, और वो जल बिन मछली की तरह तड़प रहे थे, लेकिन प्रभु ने उनके पंखों को ऐसा तोड़ रखा था कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि स्टेज पे वचन इतना भयानक हो गया था कि वहां पर प्रभु की प्रेजेंस आ गई थी। मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूं कि अगर आप खुदा के वचन में स्टेप लेंगे तो दुष्ट वहां पर छू भी नहीं पाए। जबकि साउंड सिस्टम पूरा लगा था, सब आ गए थे, सब जल बिन मछली की तरह तड़प रहे थे कि हम चलाएं कुछ करें, कोई कुछ कर नहीं पाया। एक बार तुम प्रभु के प्रति ईमानदार बनो। आपको मालूम है, उन कामों से आपने बर्थडे तो मना लिया, लेकिन उन कामों से आपके बच्चे को खुदा ने क्या क्या उत्तम वरदान से भर दिया, ये आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो उत्तम वरदान खुदा लेके आया कि मैं इनके बच्चे को, इनको, इनके घराने को दूंगा, वो देने से पहले ही आपने फिल्मी गाना बजा दिया, वैसे ही खुदा चला जाएगा। लेकिन आपने उसके वरदानों को ग्रहण किया। ये बुद्धि, ये समझ आपको वचन को सुनते सुनते मिली। ठीक इसी तरीके से हमें और आपको प्रभु के वचन में बने रहना है, क्योंकि प्रभु ने कहा जो अंत समय तक बना रहेगा वो प्रतिफल पाएगा। अब लोग पार्टी करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं, और कहने मात्र से पास्टर साहब को बुला के दुआ करा लेते हैं कि भैया दुआ भी करा ली और फिर हमने ठुमके लगा लिए। तो बताओ, वचन में लिखा जो अंत समय तक बना रहेगा उसको प्रतिफल मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, पास्टर साहब ने दुआ कर दी, उसके बाद हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, असली गाने बजवाओ है, उसके बाद तुम कहो प्रभु प्रतिफल दे, कहां से दे देगा? प्रभु का प्रतिफल पाने के लिए आपको अंत समय तक बना रहना, यानी कि उपस्थिति में बना रहना होगा। देखिए, आप मुझे बताइए, काना के विवाह में प्रभु की दाखरस कब तक बनी थी? उसने कहा अंत समय तक अच्छी दाखरस रखी है। लेकिन लोग क्या उस दाखरस को अंत समय तक रखते रहने देते हैं? नहीं भैया, हमें एंजॉय करना है। और पास्टर भी ऐसे कि आके दुआ करने लगते हैं। मैं तो दुआ नहीं, मैं तो पहले समझा देता हूँ भैया, अगर दुआ कराओगे तो डीजे पीजे ना बजाना, और मेरे बोलने के बाद भी तुम डीजे बजा लो तो तुम जानो, प्रभु जाने। लेकिन मैं बता जरूर देता हूँ कि देखो, मैं प्रार्थना तो करने दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ भैया मुझसे प्रार्थना ना कर रहा हूँ, किसी दूसरे से को बुला के, है बात सही कि नहीं, आधा पौआ पकड़ा के किनारे और प्रार्थना करा लो, वो भी खुश, तुम भी खुश। लेकिन अगर मुझे बुला के तुम प्रार्थना कराओ तो मैं तुम्हें एक बात जरूर बता दूंगा, मैं बोल जरूर दूंगा कि ये बजाना नहीं।
उसके बाद मैं चल रहा हूँ, फिर तुम कुछ ही करो। अगर हर एक याजक इसी तरीके से समझा दे, बता दे, तो जितने आने वाले होंगे वो आपकी सभा में प्रभु का नूर देखेंगे। सब देख रहे थे कि प्रभु के गीत कैसे हो रहे हैं, प्रभु का वचन कैसे हो रहा है। क्या ऐसा भी होता है? क्योंकि अगर आप किसी भी शादी विवाह में जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं होता। हम अपने कामों से ही अपने खुदा को आगे कर सकते हैं और अपने जीवन से ही खुदा को आदर और निरादर दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है। तो आपने जो ये काम किया, इससे प्रभु ने आपको बहुत आशीषित किया है। लेकिन हमें प्रभु के वचन को जानकर उसके प्रति ईमानदारी से चलना है। अब मैं सब वस्तुओं के चक्कर में लाभ को ठुकराऊं, ये मेरे लिए हानि है। सब वस्तुएं तो मेरे लिए उचित हैं, लेकिन सब लाभ की नहीं है। तो यानी जो लाभ की है उस वस्तु को थामे रहो। तो लाभ है प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा। हमें अपने जीवन में एक समय निर्धारित करना है और उस समय में हमें वहां पर ठहराए हुए स्थान पे पहुंचना है। मैं बार बार आपको ये बातें क्यों बता रहा, पिछली बार मैं आया था और पिछली बार भी मैंने बताए थे, क्योंकि मेरी रोज की प्रार्थना आप पर तब लागू होगी जब आप उसमें परिश्रम करें। अब आप परिश्रम करें ना, हाँ, और कहें कि प्रार्थना करे रहो, हाँ, तो क्या होगा? पेड़ बढ़े ना और आप उसमें रोज पानी डालते रहे, पेड़ सड़ जाएगा। पेड़ को परिश्रम करना है, बढ़ना है। ठीक इसी तरीके से आपको भी प्रभु के निर्धारित समय पर एक ही जगह पर इकट्ठा होना है। सच है। ये बहनें और हम लोग सब एक गवाह हैं जो यहाँ पर आपके घर में आके बैठे हैं प्रभु के नाम में। और अगर आप भी घर से नहीं निकलेंगे प्रभु के नाम में, तो आपका परिश्रम प्रभु के प्रति नहीं होगा, तो मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ होंगी। हमें निकलना है, हमें प्रभु ने दिया है। ऐसा ना हो कि भैया दिया ही नहीं है, तब तो बात अलग है, लेकिन प्रभु ने दिया है। ये भाई भी अपने ऑफिस से छुट के तुरंत आते हैं, हम लोग तुरंत एक पैर से खड़े रहते हैं, सब जने खड़े रहते हैं। बहन आती है, तुरंत आती है। हम लोग को ये मालूम है कि हम लोग में से किसी को भी अपने स्कूल से छुटने के बाद इतना समय नहीं मिलता कि हम लोग कुछ कर लें। हम लोग को तुरंत आना रहता है मीटिंग में। तो जब ये लोग रोज कर ले रहे हैं, तो हम लोग एक दिन हफ्ते में नहीं कर पाएंगे। आप ये चीज प्रभु से पूछिए। क्या कह रहा? सब वस्तुएं उचित तो है, लेकिन लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं उचित तो है, लेकिन मैं उनके अधीन नहीं हूँ। अगर आप परिश्रम करेंगे तो मेरा काम है, मैं एक याजक हूँ, मेरा काम है आपको समझाना, वचन से समझाना। मैं आपसे बार बार, पिछली बार भी आया उन्हें ये कहा, आज भी मैं ये वचन में कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शायद बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है और वो आपके जीवन में रुका है। अब हम प्रतिफल मिलने वाला है इस चक्कर में वहां पहुंचे तो फिर प्रतिफल नहीं मिलेगा। हमें प्रभु को आधार मान के पहुंचना है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके जीवन में प्रभु आएगा, उतना ज्यादा आपके घराने में काम होगा। मैं अपनी जीवन की उत्तम आशीष आपको नहीं दे सकता और ना ही आप अपने जीवन की उत्तम आशीष मुझे दे सकते हैं। हाँ, हम और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन देने वाला प्रभु है। तो हमें प्रभु के प्रति ईमानदार बनना है। भाई के कहे कहने पे आप आएंगे तो एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, इसलिए मैं किसी से नहीं कहता। लेकिन क्या कारण है प्रभु मुझसे आज यहाँ पर फिर कहलवा रहा? क्यों? क्योंकि शायद प्रभु कह रहा है तो आप उसको सुनो, उसको समझो, क्योंकि आपने प्रभु के प्रति ईमानदारी दिखाई है। लेकिन अब हमें प्रभु में और बढ़ना है और यही एक बड़ा प्रतिफल है। और जैसे जैसे आप देखें प्रभु में बढ़ रहे हैं, आपके घर में, आपके जीवन में झगड़े रगड़े कम होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपके अंदर एक प्रेम की आत्मा आ रही है।
आप ऑटोमेटिक बदलते जा रहे हैं। और ये बदलाव कहीं नहीं हो सकता था। ये बदलाव अगर प्रभु मेरे जीवन में कर रहा है तो एक तरफ प्रभु तो काम कर रहा है और मुर्दे समान हम पड़े रहे, अच्छा नहीं लगेगा ना। हम उसके काम को क्या करना है, ग्रहण। जब प्रभु आवाज दे रहा, सैमुएल सैमुएल तू कहाँ है, तो यहाँ से आवाज आ रही, प्रभु तेरा दास सुन रहा है। अब यहाँ से सैमुएल आवाज ही ना दे, तुम दे रहे हो आवाज, तुम दे रहे हो, और यहाँ से प्रभु सैमुएल आवाज ही ना दे। आवाज देना है ना, प्रभु कहेगा और हमें सुनना है। मैं बोलता बहुत हूँ। हाँ, आज के समय में जैसे आज के जो बच्चे होते हैं ना, मतलब तो वो चाहते हैं ना हमारी शादी में डीजे लगे, ये हो, डांस हो, हर रीति रिवाज हो। और जब मेरी बेटी इस मीटिंग में चलने लगी और जब वो वचन को सुनती है तो उसने मेरे से कहा, मम्मी हम चाहते हैं कि जब भी मेरी शादी हो तो पूरी शादी में यीशु मसीह के वचन हो। आमीन। आज के समय में अगर ये हमारे बच्चे इस मीटिंग में चल के इतनी बड़ी बात वो समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में खुदा की उपस्थिति होनी चाहिए, तो अब हमें समझ लेना चाहिए कि खुदा हमारे जीवन में क्या चाहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए सबके जीवन में गवाही, बच्चे बदल रहे हैं। जो बच्चे आजकल के बच्चे जो गानों में रहते हैं, डांस में रहते हैं, वो बच्चे अपने विवाह के उत्तम समय को, जिसमें कोई छोड़ना नहीं चाहता डीजे को, उस समय में बच्चे ऐसी बात कहें, तो यही तो बदलाव है, यही तो खुदा का सामर्थ्य है। बाकी और कुछ नहीं है। अगर मैं जोर जोर चिल्ला चिल्ला हालेलुया 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 करूं, हाँ, और बाद में पीछे से गालियां दूं, लोग कहे ये क्या कर रहे हो यार, समझना पड़ेगा। 24 घंटे हमें इस दाक मधु के नशे में रहना है। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। पूछ लीजिए, गर्मी लगी? गर्मी नहीं लगी, बिल्कुल। धन्यवाद भाई। चलो अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद खुदा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो प्रभु। आपने यहाँ एकत्रित किया हम लोगों को, आपकी योजना के अनुसार इस महासभा को रखा है गुड्डू के घर में आपका वचन के लिए प्रभु। हम लोग इसका आपका वचन को ग्रहण किए हैं प्रभु, आपका अनुग्रह से। या आपको अब से आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग हर एक आपका वचन को ग्रहण करके हर समय हर प्रतिदिन आपका वचन में बने रहे प्रभु। और यही तो हम दुआ करते हैं, जो भी इस घराने में जो वचन को रखे हैं, वचन ग्रहण के वचन में चल रहे हैं खुदावान, इसको अपने दाहिने हाथ अपने बल इसमें आशीष प्रदान करते रहिए खुदावन। यही तो हम दुआ करते हैं। और हम ये भी दुआ करते हैं हमारे बहने सब हमारे आपके वचन में हर एक दिन चल रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि उनकी हर एक उनके घराने को आशीष प्रदान करते रहिए खुदावन। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं जो यूट्यूब में खुदावन देख रहे हैं, वह आपका वचन को ग्रहण कर सके और अपने प्रतिदिन वह चल सके खुदावन। और हम या भी और प्रार्थना करते जो भी बीमार हैं, और उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं ताकि वह आपके वचन को ग्रहण कर सके, आपके आज्ञा पर चल पालन कर सके प्रभु। ये और हमारे भाई याजक के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि ताकि वह हमारे उसको आशीष प्रदान करते रहिए, अपने दाहिने हाथ रख के उसको प्रभु उनके घराने को भी आशीष प्रदान करे, ताकि हम लोगों को रोज प्रतिदिन उसका नया मन्ना खिला सके खुदावन। ये आत्मा ये उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं जो भी इस महासभा में उपस्थित नहीं हो सके हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वो भी ये आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावान। यही हम दुआ करते हमारे प्रभु यीशु के नाम पर,
आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord sister, praise the Lord sister, praise the Lord sister, praise the Lord brother, praise the Lord बेटा, praise the Lord बेटा। सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना महासभा शाम को 5 बजे भाई रवि मैसी के घर में होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।